तीसरा सवाल 2 तक बनाया था, कल 2 बनाया था ना जी। चलिए तीसरा का वही काम करना है। पहला में कहता है द्विघात बहुपद दिया हुआ है चर x में 5x² -4 -8x ये दिया हुआ है और काम वही है। क्या करना है? शून्यक निकालना है और शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे क्या बताया? द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक बताया है मानना इसका अल्फा और बीटा बताया ना जी। शून्यकों अल्फा और बीटा के योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a ये तो बताया। अच्छा -b बटे a मतलब -b कौन? हाँ हम कहिए फिर न बात फंस जाए। x का गुणांक a कौन? x² का गुणांक। इतना तो पकड़ते सब। आइए कहानी पकड़ते। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कौन? c बोले तो अचर पद मतलब बिना x वाला, ठीक है, और बटे x² का गुणांक। यही काम यहाँ करना। अच्छा ये बहुपद है द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? तो मानक रूप में ही है, नहीं है? मानक रूप में घटते क्रम में है, यहाँ मानक रूप में नहीं है, है क्या? इसीलिए खास हिसाब है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया है। तो पहले हम इसको मानक रूप में लिखेगा। हमको इस प्रकार से चाहिए 5x² और ये x वाला टर्म इसके बाद चाहिए, नहीं चाहिए? चलिए यहाँ लिखिए -8x और -4। अब वैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे नहीं बनता, ऐसे भी बनता, लेकिन अपना सारा काम हम मानक रूप में कर रहे हैं ना जी। उस हिसाब से इसको हम ऐसे लिखा। अब यहाँ पर a बराबर बताना है कितना, जोर से बोलना है। b बराबर, c बराबर। पहला काम ये करना है, जब भी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना हो तो पहला काम a b c निकालना है। दूसरा काम क्या बताया? a गुने c मतलब 5 गुने माइनस के माइनस कितना हो जाएगा? ये हो गया। अभी -20 का 2 फैक्टर से हमको चाहिए कितना? -8। अच्छा तो 20 तो 2 गुने 10 भी होता है, नहीं होता है? होता है ना जी। 20 2 गुने 10 होता है, लेकिन हमको माइनस चाहिए। अब माइनस इस हिसाब से ये दोनों में जिसके साथ सूट करेगा उसको देंगे। हमको -8 चाहिए। कितना चाहिए? मतलब बड़ा वाला को माइनस रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा? तब तो 2 में -10 जोड़ेंगे -8 हो जाएगा। तो b बराबर यही समझना है इसमें, 2 प्लस माइनस क्या करना पड़ेगा? 10 हो जाएगा -8। बस तो अब माइनस जो 8 है यहाँ उसके जगह पर ही रखना है। इसलिए px बराबर क्या हो गया? 5x² और प्लस कितना? ये दोनों में आगे पीछे कोई भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2x और माइनस कितना x? 10x और माइनस कितना है? 4। चलिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में x आ रहा है। यहाँ बचेगा कितना? 5x + 2 यही बचेगा जी। यहाँ से क्या निकालेंगे? माइनस के साथ 2 निकालेंगे वो इसके हिसाब किताब से। तो -2 जब निकलेगा तो यहाँ वही बचेगा 5x प्लस कितना? यही बचेगा। बारी बारी से यहाँ दोनों तरफ है, ये नहीं है? ये दोनों में है ना जी। सार्व गुणनखंड इसको बोलते हैं। ये दोनों से बाहर आएगा, यानी 5x + 2 बाहर आने पर यहाँ क्या रहेगा? और -2 यहाँ बचा, यहाँ x बचा, यहाँ -2 बचा। अब काम क्या है? शून्यक निकालना है, यही तो करना है। तो शून्यक के लिए बारी बारी से दोनों को जब 0 करना है। शून्यक बार बार बता रहे हैं, x का मान होता है रियल नंबर से जो बहुपद के मान को 0 करता है। 0 होना, यही बहुपद बना है ये।
काम तो यही हुआ है। इसको फिर गुना करो, ये आ जाएगा, नहीं आएगा। ये जो दिया हुआ बहुपद है इसका दो फैक्टर ये है, इसको पुनः अगर हम गुना कर लें तो ये आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसको बराबर 0 अगर करना है तो या तो इसको 0 करो 5x प्लस 2 को, या फिर इसको 0 करो। इसको जब 0 करेगा तो 5x बराबर इधर कितना हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना -2/5। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा जी 2 ही तो होगा। अब जिसको मर्जी अल्फा बीटा रखो, हम इसको रख लिया अल्फा और इसको रख लिया बीटा, कोई दिक्कत नहीं, जिसको मर्जी रख सकता। काम क्या करना है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये तो करना है। तो अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -2/5 है, और बीटा में कितना रखा हम एलसीएम -2 और 2 बचे प्लस का 10 में 2 चला गया 8 बटे कितना, लेकिन बी में -8 है, नहीं है। तो इसी को हम लिखेंगे कैसे, माइनस करके यहाँ माइनस ऐसे लिख देंगे। अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जी, तो ऐसे करके बाहर माइनस लगा दो, ये हो गया। अब क्या हो गया -b बटे, नहीं हुआ, देखो यहाँ। अब करना है दोनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, -2/5 और गुने 2 दूनी -4/5, ये रहा c बटे, देखो यहाँ c में -4 ही है, नहीं है। दूसरा में कितना है जी 4x² - 4x -3, यही है। अच्छा, सबसे पहला काम a बराबर b बराबर c बराबर 3। दूसरा काम 4 गुने -3 कितना, माइनस का 12। अच्छा, -12 हमको चाहिए, ये ऐसी, लेकिन b हमको कितना चाहिए माइनस का। अभी -12 पर फोकस करो, इसका दो फैक्टर ऐसा कि हमको -4 आ जाए उससे, तो कर सकते हैं। दूछक माइनस, अब हमको चाहिए -12 यहाँ प्रॉपर चिन्ह देंगे b के चिन्ह के हिसाब से। b में -2 चाहिए, -4 चाहिए, कितना, तो इसको देंगे तो प्लस आ जाएगा, इसको दे दो, हो जाएगा b बराबर, ये हो जाएगा 2 + -6 यानी माइनस के कितना, नहीं होगा। अब -4 की जगह पर ही जाएगा, इसलिए px बराबर क्या हो गया 4x² + 2x और माइनस कितना, और माइनस कितना, बस कॉमन लो, 2x कॉमन है ये दोनों में, यहाँ क्या बचेगा, और प्लस कितना, यहाँ से -3 कॉमन करेंगे, यहाँ वही बचेगा 2x प्लस, यहाँ से दोनों में ही गुणनखंड है कॉमन, नहीं है, ये फैक्टर है ना जी, दोनों में है, इसको निकालेंगे 2x + 1, इधर क्या बचेगा 2x - 3। अब शून्यक चाहिए, क्या चाहिए, तो शून्यक के लिए वही काम, बारी बारी से दोनों को 0 करना है। तो यहाँ से 2x + 1 0 हो सकता है, या फिर 2x - 3 0 हो सकता है। जब ये 0 होगा तो x बराबर कितना आएगा, आ जाएगा, और ये 0 होगा तो x बराबर कितना आएगा 3 बटे, किसी को अल्फा बीटा रख सकता है, हम इसको फिलहाल रखा अल्फा और इसको रखा बीटा। काम क्या करना है, अब दूसरा पार्ट प्रश्न का, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/2 और +3/2, एलसीएम बोलो, यहाँ 1 + 3 हो जाएगा, अरे लघुत्तम कितना होगा 2 का, तो 4/2 -1 है। अच्छा, -1 नहीं, माइनस है यहाँ, तो 2 में 1 चला गया, कितना बचा 2/2, कितना 1 आया है। अब इस 1 को हमको बनाना है -b बटे, यही बनाना जी, तो -4 है और ये 4 है, इसको हम लिखेंगे 4/4, कोई दिक्कत, इसको हम लिखेगा -4/4, कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस 4 कटेगा, 1 आएगा, तो बराबर हो गया ये -b बटे, नहीं हुआ। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -1/2 और गुने 3 बटे, ये हो जाएगा -3 बटे कितना, और इसी बटा ए ही है, नहीं है, देख लो सी में कितना है -3, बस यही है। चलिए तीसरा बताइए क्या है, √3x² - 8x 4√3। पहला काम a बराबर √3, b बराबर -c बराबर
दूसरा काम ए गुने सी ही करेंगे, वही काम जो कर रहे हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा √3 r इंटू 4√3 बराबर कितना 12 हुआ ना जी। 4 और √3 गुने √3 3 हो जाएगा। तो चलिए अब 12 का फैक्टर हमको बनाना है ऐसा कि -8 आए। कितना है? तो 2 छक 12 6 2 8 होगा। सिर्फ माइनस का हिसाब किताब करना है। इसको भी माइनस में रखेंगे, इसको भी माइनस में रखेंगे। अब b बराबर क्या हो गया -2 -6 बराबर कितना माइनस का, बस रखिए यहाँ। इसलिए अब जो px है क्या हो गया √3x² -2x और -6x और प्लस कितना 4√3, यही तो हुआ। अब देखिए यहाँ जो जो कॉमन है जोड़ा बनाओ, ये एक जोड़ा ये एक जोड़ा, ये दोनों में सिर्फ x कॉमन है, नहीं है x ही निकलेगा। x निकालिए, इसमें तो बचेगा √3x और माइनस कितना, यहाँ से माइनस, गौर करो यहाँ एक तो 2 दूनी 4 कॉमन है, सॉरी 3 दूनी तो 2 निकलेगा। पहला काम 2 निकालो, 2 3 6 2 दूनी, तो जब 2 निकलेगा तो यहाँ 3 बचेगा, नहीं बचेगा। यहाँ देखिए ये 6 है तो 2 गुने 3 बराबर कितना 6, 2 निकल गया बाहर, 3 बचा है, ये नहीं बचा है। इस पर फोकस करना, इसको लिख सकते हैं 2 गुने √3 गुने √3, चूंकि अभी यहाँ √3 भी है तो √3 इसमें भी है। यहाँ देखो ये 6 ही लिखा हुआ है, कितना लिखा है ये, बस ये समझना है। √3 गुने √3 3 दूनी 6, तो यहाँ से क्या निकलेगा 2 और क्या निकलेगा, बस ये समझना है। इसीलिए हिसाब थोड़ा खास है। तो 2√3 निकला तो यहाँ 2√3 आया, क्या बचा, ये सब करके अलग से रफ में देखोगे। यहाँ क्या बचा जी √3 और x और प्लस यहाँ क्या बचा माइनस निकला है, यहाँ माइनस बचेगा, माइनस निकाले हैं हम तो माइनस, और यहाँ क्या बचेगा, बस हो गया। अब देखो ये दोनों में है, नहीं है, इसको बाहर करो, √3x -2 निकल गया। यहाँ क्या बचा x -2 √3। ये काम करके समझना है इसको, और कुछ नहीं, बस यही हिसाब है। चलो तो अब बारी बारी से शून्यक चाहिए, क्या चाहिए शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए बोला ही जो फैक्टर आया है उसको बारी बारी जीरो करो। तो एक बार इसको जीरो करना है, कितना है ये √3x -2 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर कितना 2/√3 होगा ना जी। ये 2 जाके उधर प्लस हो जाएगा और √3 भागा में चल जाएगा, ये बचा x -2 √3 बराबर कितना। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा 2 √3, यही हुआ। किसी को भी अल्फा बीटा रखो, चलो इसको अल्फा रखा और इसको बीटा रखा, अल्फा प्लस बीटा करना है। अब शून्यकों का योग ये है, ये आना चाहिए या ये जो कहो एक ही बात है। तो यहाँ है कितना अल्फा 2/√3 प्लस ये कितना है 2 √3, एलसीएम बताओ हो जाएगा। यहाँ 2 है प्लस ये 2 और √3 गुने √3 3 कितना हो जाएगा ये, तो 8/√3 हो गया। तो इसी को हम लिखेगा -8/√3 नहीं लिखेगा, तो बराबर ये आ जाएगा कितना, देखो ये माइनस बाहर रहा और बी में -8 ही है, यहाँ कहाँ है देखो नहीं है। तो ये -8 बी में है, तो इसके जगह पर क्या करेंगे बी और बटे कितना ए में तो √3 ही है, तो अल्फा इंटू बीटा करिए 2/√3 और गुने कितना 2 √3, यही तो करेंगे, काटना नहीं है क्योंकि ए में हमको √3 नीचे चाहिए, ऐसा नहीं √3 काट दो तो बाद में इसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 √3 और बटे कितना, तो इसी बटे ए ही है, देखो यहाँ नहीं है, बस ये हिसाब है। टाइप 2 प्रश्न कहता है, ऊपर में पढ़ना है पहले, अल्फा बीटा में सममित फलन बताया है, नहीं बताया। सममित फलन मतलब जगह बदलो मान नहीं बदले, सममित फलन है। तो यहाँ कुछ सममित फलन हमको दिया हुआ है और बहुपद दिया हुआ है। तो पहला नंबर में जो 4 नंबर में है उसमें बहुपद अपने पास है, समझेगा इधर 2x² प्लस 3x और -6। सममित फलन का मान निकालना है, इसमें जो है सो है। पहले तो ध्यान रखो इसमें कर क्या सकते हैं हम, ये द्विघात बहुपद है x में, क्या क्या कर सकते हैं इसमें, जो जो किया है अभी तक क्या क्या कर सकते हैं ये बता सकते हैं हम। a बराबर कितना है, b बराबर बता सकते हैं हम, c बराबर बता सकते हैं हम, तो ये भी बता सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा बराबर
एक तो शून्यक निकाल भी सकते हैं, निकालना सिखाया। डायरेक्ट हम अल्फा प्लस बीटा बता सकते हैं माइनस बी बटे ए, बता सकते हैं। सवाल आते हैं, बहुपद देगा और कहेगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालो, तो शून्यक निकालने की जरूरत नहीं, अपने पास तरीके हैं, समझ लिया। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, तो माइनस बी में कितना है जी, और बटे ए में कितना है 2, माइनस 3 बटे 2। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे बराबर सी बटे ए, बराबर सी कितना है माइनस का, और बटे कितना बराबर माइनस का कितना। अपने पास ये दो मान आया है। सबसे पहले हिसाब जो भी आ जाए हम क्या कर सकते हैं वो करना है, तो ये तो कर सकते हैं। अब बात आएगी, कहता क्या है वो, कुछ मान दिया निकालने, जैसे पहला में किसका मान कहता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही कहता है जी। अच्छा, इसका मान निकालना है और मेरे पास ये है और ये है, ये दो चीज़ है ना जी। तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिखेंगे, बताया है। जब शुरू कर रहा था तो बीज गणित का हम कुछ फॉर्मूला लिखा था, उसमें हम लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकता है या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, लिख सकते हैं। इसको खोलेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी। खाली दिमाग लगाना है, प्रश्न जो दिया है उसके हिसाब से हम जो कर सकते हैं वो करना है, पहला काम। ऐसा नहीं क्या होगा ये सोच के रुक जाएं तो बनेगा ही नहीं, जो कर सकते हैं वो करना है। पहले तो ये हम कर सकते नहीं कर सकते हैं, ए बी सी निकालिए, शून्यकों का योग निकालिए, शून्यकों का गुणनफल। अब जो दिया है उस पर फोकस करो कि उसको ही दोनों के टर्म में, क्योंकि हमको निकालना ही है और मेरे पास यही दो चीज़ है, तो इसको इस टर्म में हम लिखेंगे, इन दोनों के टर्म में। तो यहाँ अपने पास एक फॉर्मूला तो ये होता है, दूसरा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जरूरत पड़ेगा तो प्लस यहाँ क्या करना पड़ेगा 2ab। अभी इसका जरूरत है, इसका यही तो है, देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही नहीं जी। तो अपने पास है ए के जगह पर अल्फा और बी के जगह पर क्या, तो हम तो इसको लिख ही देंगे। क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस क्या। हिसाब बनाने के दरमियान पहला चर्चा हम किताब के हिसाब से पहले ही कर लिया था कि सब का जरूरत पड़ेगा, बराबर। अब तो मान अपने पास है, नहीं है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3/2। चलिए इसका स्क्वायर करना है, -2 गुने अल्फा इंटू बीटा कितना है -3। बस इसको हल करो और क्या, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9/4 और 2 तिया प्लस का 6, यही तो होगा। 4 एलसीएम में जाएगा या सीधा 6 चौक 24 और 9 33/4, कितना होगा ये। वही पूर्णांक वाला काम है, यही नहीं करेंगे जी। 6 चौक 24 और 9 कितना 33/, ये है आंसर। चलिए एक और बताएंगे, दूसरा क्या है बताइए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, यही तो है। बस तो यहाँ भी ये तो है ही, नहीं है। या इसको हम लिखे, हम अपने पास यही दो चीज़ है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इस पर दिमाग लगाइए क्या क्या कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, इसके जगह पर ये रखो, अरे ये जो है ना जी, इसके जगह पर ये तो रख सकते हैं यहाँ, या फिर इसको हम डायरेक्ट ये बना लेंगे, बना सकते हैं। चूँकि देखो कैसे बनाएंगे, इसको हम लिख सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। परीक्षा वाले ध्यान देंगे, इसको हम कितना कर दिया 2 अल्फा, तो अपना राज तो है नहीं, हमको दिया कितना है। तो यहाँ करेंगे क्या, हम 2 अल्फा बीटा लिखा है तो -1 अल्फा बीटा घटा देंगे, 2 में 1 जाएगा तो यही तो बचेगा। हम तो गुणनखंड करते हुए इतना चीज़ नहीं सीखा है। फॉर्मूला का उपयोग करना है, मंत्र जो यहाँ मिला है उसका उपयोग करना है, हिसाब बनेगा सब। अब हो गया काम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। और माइनस क्या, मान अपने पास है सब, अल्फा प्लस बीटा है यहाँ कितना है -3/2, -3/2 का स्क्वायर कर लिया और माइनस अल्फा इंटू बीटा, माइनस का कितना -3। यहाँ से ही क्या हो गया 3 तिया 9 बटे और माइनस माइनस। अब हल करो, 3 चौका 12 9 21/4, ये जी आंसर है। तीसरा नंबर में हिसाब है अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, यही है तीसरा, है ना जी। बस तो
मेरे पास है यही दोनों, तो जो ये दिया है उसको ये दोनों के पद में लाओ। पहले क्या कर सकते हैं, गुणनखंड करना तो सिखाया है, इसीलिए तो उतना चीज सीखा, गुणनखंड सीखा। गुणनखंड जब सीख लिया तो इसका दो फैक्टर तो हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते? चलिए अल्फा निकालेंगे, इसमें अल्फा निकलेगा नहीं जी, बीटा भी निकलेगा। तो यहाँ से अल्फा निकल गया, बीटा एक था निकल गया, एक अल्फा रह गया। यहाँ से अल्फा निकल गया, एक बीटा निकल गया, तो बीटा रह गया। काम तो हो ही गया। हमको ये दोनों तो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? यहाँ अल्फा प्लस बीटा और यहाँ अल्फा इंटू, मान रखिए ये -3 और इंटू -3 बटे कितना हो गया काम, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 बटे कितना, ये आंसर है। चौथा देखिए कितना है, हिसाब एक भी नहीं है, बस खाली दिमाग लगाना है। चौथा है, देखें यहाँ चौथा 1 बटे अल्फा और प्लस 1 बटे बीटा। ऐसा का व्यंजक जब भी देखो दिमाग लगाओ यहाँ पर, जो निकाला है इसी पर, तो क्या करेंगे इसमें। और इसका क्या जवाब, ऐसे अगर आ जाए मान लो 1 बटे 3 और प्लस 1 बटे 2, क्या करोगे तुम पहले? अरे भिन्न का जोड़ बनाना आता है ना जी, वो तो कर सकते हैं। तो जो करना, जो कर सकते हो वो करो। यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा होगा, इसका गुना इसके साथ करो या फिर इससे भाग देते हैं, जो बचता है उसका गुना उससे करते हैं, यही बचेगा। तो इसका गुना इसके साथ क्या हो जाएगा, इसका गुना इसके साथ क्या हो जाएगा। रियलिटी में इसको जब हल करते हो तो क्या एलसीएम लेंगे, हैं? इसका भागा देते हैं ना जी। तो 3 दूना 2 आया, इसका गुना इसमें होता है, यहाँ 2 बचा, तो यही तो 2 गुने 1 कर दिया हम डायरेक्ट। प्लस यहाँ से क्या करते हैं 3 गुने 1, यही तो आएगा, 2 तिया 3 रहेगा यहाँ। तो ये काम करना है, तो अपने पास है ये है मान, अल्फा प्लस बीटा तो ऊपर में है, कितना है -3 बटे जी, -3 बटे 2 है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तो है ऊपर में अल्फे प्लस बीटा ही है, इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। और बटे कितना है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो जी -3 इसी में गुना कर देना है, नीचे में ही है। तो ये माइनस माइनस कट गया, 3 3 कट गया, बचा क्या, बस 1 बटे 2 आंसर है इसका। 5 नंबर में क्या दिया है, अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा, ये है। वही काम यहाँ भी, जब भी इस टाइप का आए तो पहला काम इसको एलसीएम लो, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना करो या तो फिर इसको इसके साथ भाग दो, इससे इसमें भाग पड़ेगा, अल्फा बचेगा, गुना करना है इसमें, क्या होगा। अरे भिन्न का जोड़ बनाना आता है ना जी, यही करते हैं। हर का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में प्रत्येक के हर से भाग देते हैं, तो हर से भाग दिया, जो आएगा अंश से गुना करके यहाँ लिखते हैं, यही तो करते हैं। प्लस यहाँ क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, बीटा बचेगा, बीटा ऊपर में क्या हो जाएगा, हम सीधे कहता है एलसीएम जब लिया तो इसका गुना इसके साथ करो अल्फा स्क्वायर, प्लस इसका गुना इसके साथ करो, क्या हो गया। बस अब तो बताया ही है इसको लिखना, हम कैसे लिखोगे इसको लिखना बताया ना जी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, तो लिख ही देंगे हम, ये ऊपर वाले को तो लिखेंगे, अभी दिखाया फॉर्मूला पहले। तो यहाँ क्या हो गया, अल्फा इंटू, मान रख दो सबका, अल्फा प्लस बीटा अपने पास है कितना, -3 बटे 2, तो -3 बटे 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है माइनस का कितना 3, और बटे अल्फा इंटू बीटा कितना है -3, हल करो, ये हो जाएगा ऊपर में 9 बटे कितना +6 बटे माइनस का कितना 6 चौक 24 और 9 33 और बटे 4 और गुने -3, यही तो होगा, नहीं होगा। 6 चौक 24 और 9, अरे पहला बार में इसी का मान निकाला था हम, पहला हिसाब में वो कितना आया था 33 बटे 4 नहीं आया था, तो ये सब समझना है। पहला हिसाब खाली यही था, केवल अल्फा स्क्वायर प्लस, तो वो तो हम निकाला ही था, 33 बटे 4 नहीं निकाला था, तो यहाँ खाली -3 गुना है और क्या, बराबरी हो जाएगा 11 तिया कट जाएगा, माइनस ही रहेगा, -11 बटे कितना, बस ये आंसर है। चलिए छठा बताइए जल्दी से, अल्फा माइनस बीटा, ये पूछता है, ये हिसाब थोड़ा हटके है। अल्फा माइनस बीटा हमको पता यही है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू, यही पता है जी। क्या करोगे इसमें, सबसे पहले देखो हम करता है इसमें, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला पता है ना जी, क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो लिख सकते हैं। जो कर सकते हैं वो करना है, ये स्क्वायर हमको पता है, नहीं पता है तो बराबर, अब देखेगा यहाँ
ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अभी हम लिखना बताया है, ये नहीं बताया? ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये लिखना बताया है हम। तो क्या लिखेंगे इसको? अल्फा, चूंकि हमको दिया यही है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू, तो अल्फा इंटू बीटा तो आया है यहाँ, लेकिन अल्फा प्लस बीटा नहीं आया अभी। तो इसको उस टर्म में लिखो, तो हम लिख ही सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा और माइनस कटना, ये 2 अल्फा बीटा पहले से है, यही तो है। अच्छा, ये हो क्या गया? ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 और 2 4 अल्फा बीटा, ये तो हुआ। अच्छा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अपने पास है, हो गया काम। ये दोनों तो दिया हुआ हमको है, निकाला है कितना? -3/2 का स्क्वायर -4 और इंटू माइनस का कितना? चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो 9/4 और प्लस माइनस माइनस प्लस 4 दिया, होगा क्या? ये 12 चौक 48 में 9 जोड़िए 57 बटे कितना? लेकिन आया मान किसका हमको? अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर कितना? 57 बटे, हमको चाहिए अल्फा माइनस बीटा। क्या चाहिए? तो अल्फा माइनस बीटा, दोनों तरफ रूट ले लो। दोनों तरफ क्या लेंगे? रूट जब लेंगे तो इधर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और जब कभी रूट लेना दोनों तरफ तो इधर जवाब प्लस माइनस में आएगा। क्या आएगा? तो 57 का रूट तो नहीं पता चलेगा भाई, लेकिन 4 का रूट कितना हो जाएगा? तो यही अंतर होगा, समझ लिया इसको। 4 नंबर में 2 ठो और है, कितना और है? अच्छा बनेगा, अब भूल जाओ, अपने पास जो काम का चीज है वो यही है अल्फा प्लस बीटा, जो हम निकाला था -3 बटे कितना, और एक निकाला था अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना? माइनस का। बस यही अपने पास काम का है, और ये आया था एक बहुपद दिया गया था, उससे हम निकाला है, समझ लिया। तो 5वां नंबर का हिसाब है, 5वां 7वां, आइए 7वां। ये कहता है अल्फा क्यू और प्लस, यही तो कहता है। अच्छा, एक फॉर्मूला हम उधर लिख के दिखाया था, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, लिखा था। हाँ, हिसाब जब शुरू किया था तो इसीलिए हम पहले इसका चर्चा कर दिया था कि ये आएगा, ये आएगा, तो हम इसको लिखा था जब प्लस रहेगा तो बाहर में एक फैक्टर बनाना ए प्लस बी, और अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या बोला था? ये फॉर्मूला बोला था ना जी। अच्छा, एक बात सोच लो, यहाँ इतने काम है यहाँ पर अलग कि अल्फा है ए के जगह पर और बीटा है किसके जगह पर? अरे भाई यही चीज तो है। अगर ए के जगह पर अल्फा रख दें, देखो हम रख रहे हैं, तो ए के जगह पर अल्फा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा क्यू। बी के जगह पर बीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? बीटा क्यू बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? बात को समझो, सिर्फ अल्फा प्लस, हम कुछ नहीं किया है, ये फॉर्मूला हम पढ़ा है, बस अंतर सिर्फ यहाँ है कि ए के जगह अल्फा है और बी के जगह पर क्या है? हम उसको रिप्लेस किया है ए और बी को अल्फा और बीटा से। ए और बी को सिर्फ रिप्लेस किया है किस किस से? अल्फा और, तो ए के जगह पर अल्फा दिया है और बी के जगह पर क्या दिया है? तो ये काम इधर भी कर लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? ये अल्फा बीटा। अच्छा, ये तो अपने पास है, ये भी है, ये नहीं है, तो ये तो निकालना हम उधर सिखाया है। कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा, कुछ नहीं करना है, इसको हम लिखना बताया है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, लिखना नहीं बताया, और ये पहले से है माइनस अल्फा बीटा है, तो बस तो हो गया काम। ये है अल्फा प्लस बीटा और अंदर में क्या आ जाएगा जी? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है और यहाँ -3 अल्फा बीटा, नहीं होगा? बस तो मान रखो सबका, और क्या मान है अपने पास? अल्फा प्लस बीटा कितना है? -3/2, बाहर में -3/2 देंगे, अंदर में -3/2 का स्क्वायर करेंगे और -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा के जगह पर कितना है? -3, यही ना जी। चलिए हो गया काम, ये -3/2 हो गया और अंदर हो गया 3 तिया 9 बटे कितना? माइनस माइनस प्लस 3 तिया, बस इसको हल करना है। -3/2 अंदर देखो क्या होगा? 9 चौक, डायरेक्ट यहाँ समझो, एलसीएम लोगे, हम डायरेक्ट करना सिखा रहे हैं। 9 चौक और इसमें इसको जोड़ दो, 9 चौक 36 और 9 45 और बटे कितना? 4, बस तो यही जवाब होगा, कटे पीटेगा तो नहीं कुछ, तो माइनस ही हो जाएगा 135 और बटे 4 दिया और 4 दूनी 8 है, तो 8 देंगे यहाँ, ये हो जाएगा -135 और बटे 4 दूना, ये आंसर होना चाहिए।
चलिए ये लास्ट क्या है, 8वां होगा जी, क्या है, अल्फा स्क्वायर बटे बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा। अच्छा यहाँ कर क्या सकते हैं, सबसे पहले अल्फा बीटा ले लिया एलसीएम, इसमें का गुना इसके साथ करो, ये हो जाएगा अल्फा क्यू और प्लस क्या, काम इसीलिए हम इसको रख के रखा है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू ही बनाया है, ये तो बना है नहीं बनाया है। तो देखो यहाँ इसलिए पहले हम इसका मान निकाला है, ये आ गया, ये बन गया, अभी बनाया था इसके पहले बलम जी, वही हम रखा इसको, इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा बन गया क्या अपने पास, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू और बटे कितना अल्फा इंटू बराबर, इसके जगह पर ये लिखो क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा, अंदर में ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस कितना 3 अल्फा बीटा, ये तो अभी किया था इसके पहले वाला हिसाब में, इसको अभी निकाला था ना जी, वो निकाल के हम रखा है यहाँ, और बटे अल्फा इंटू मान रख दो सबका, बाहर में -3/2 यहाँ है, कहाँ है ये, और अंदर में -3/2 का स्क्वायर, -3 इंटू माइनस का 3, अल्फा इंटू बीटा -3 है और बटे माइनस का कितना, चलिए ये हो जाएगा माइनस माइनस काट दो, ये हो जाएगा 3 भी काट दो, कट जाएगा, ऊपर में है वो, ये नीचे में है, बचा क्या 1/2 बचा, अंदर में क्या रहा 3 तिया 9 बटे, और ये हो गया प्लस 3 तिया 9, अब यहाँ वही 9 × 36 9 45 और बटे कितना 4 दूनी 8 होगा, हाँ 4 दूनी 8, ये रहा आंसर। देखिए 5 नंबर, ध्यान इधर देगा, 4 नंबर में जो हिसाब बनाया, हिसाब में था कुछ क्या, कुछ नहीं था, सिर्फ वहाँ हम गणना में जो बेसिक काम करते थे पहले, भिन्न का जोड़ करते थे ना जी, वही काम गणना को स्ट्रॉन्ग करने वाला ये सब हिसाब है और कुछ नहीं है। यहाँ 5 नंबर में भी दिया हुआ है वही बात, पी एक्स में बहुपद है और बहुपद वही अपना मानक रूप वाला है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, और बोल रखा है प्रश्न कि शून्य किसका अल्फा और बीटा है, हम नहीं बोल रहा है, ये प्रश्न बोल रहा है कि बहुपद का शून्यक अल्फा और, तो हम तो पहले ही कह के बताया है। अच्छा अगर ये शून्यक है तो हमको मान निकालना है किसका किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पहला ये, दूसरा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, यही नहीं जी, तीसरा अल्फा बटे और प्लस, बाकी इस टाइप का जो सम्मित फलन था उसका कार्यक्रम हम उधर देखा था, नहीं देखा था, और इसको हिसाब किताब लगाना हम अभी सीखा है 4 नंबर में, नहीं सीखा है। तो पहला काम क्या करना है, जो बहुपद दिया है उससे कर क्या सकते हो, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं जी, करें काम हल में। सबसे पहले ए बी सी तो इसमें है, ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कितना है, मतलब ये अपना मानक रूप वाला बहुपद ही है, नहीं है, तो शून्यक अगर अल्फा बीटा है तो शून्यकों का योग तो हम निकाल सकते हैं, -b बटे, शून्यकों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं क्या, c बटे a, ये तो होता है। पहला पर चलो, पहला क्या है, अल्फा स्क्वायर और प्लस, इसको लिखना हम बता चुका है, इसको लिखना यही दोनों के टर्म में, कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा लिखेंगे ना जी, बस मान रख दो, ये हो गया -b बटे a का स्क्वायर और -2 इंटू c बटे a, यही तो होगा। चलिए इधर देखिए, हल करना है इसको सिर्फ है, हो जाएगा ये b स्क्वायर बटे a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और b स्क्वायर बटे a स्क्वायर, यहाँ माइनस क्या है 2c बटे a, यही तो है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या होगा, a स्क्वायर, यही तो होगा, a स्क्वायर है ये है, ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ से भाग दोगे एक a बचेगा, नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस, इसमें गुना करोगे a तो क्या हो जाएगा 2a, ये आ गया पहला का जवाब, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, अल्फा क्यू और प्लस बीटा क्यू, यही तो था, इसको हम लिखना बताया था, अल्फा प्लस बीटा इंटू, अभी इसके पहले ऊपर वाला में 4 नंबर में, तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -3 अल्फा बीटा लिखेंगे, अभी लिखा था जी 4 नंबर में, ये हिसाब का मान निकालना था इसका,
तो उसमें हम इसको ऐसे लिखा था, नहीं लिखा था, रख दो मान अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी बटे ए, यही तो है। यहाँ हो जाएगा माइनस बी बटे ए का होल स्क्वायर और माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या रखेंगे सी बटे ए। बस इसको हल करना है। ये हो गया माइनस बी बटे ए बाहर में, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर, यही होगा जी। और माइनस 3c बटे कितना ये होगा। बस इसको और सॉल्व करें थोड़ा, बाहर में है माइनस बी बटे ए, यही तो है। अंदर में एलसीएम क्या होगा ए स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस यहाँ से ए से भाग पड़ेगा, ए हो जाएगा तो हो जाएगा 3ac। चलिए अंदर गुना करो इसको, तो ये हो जाएगा माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac और बटे ए स्क्वायर गुना ए क्या हो जाएगा। इसको माइनस बी को अगर अंदर करोगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 3abc पहले लिख दो, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा माइनस बी पर घात कितना और बटे कितना, ये तो आंसर होना चाहिए, नहीं है। ये दूसरा निकला, तीसरा जी वो हम उल्टा लिख दिए हल, और तो प्रश्न के हिसाब से लिखबो। पहला में ही था, दूसरा में ही है, तीसरा में ही है, तो तीसरा ही बना है। दूसरा अब की बार बनाएंगे, दूसरा नंबर वाला रहा ना जी। दूसरा क्या था बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अच्छा हम निकाला था यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, यही तो होता है। बस इसी का उपयोग करेंगे। बाकी इसका कार्यक्रम अभी 4 नंबर में हम किया था। क्या करोगे एलसीएम लिया, इसका गुना इसके साथ करो अल्फा स्क्वायर प्लस इसका गुना इसके साथ करो, क्या हो गया। ऊपर वाला का कार्यक्रम करना बताया है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। और बटे क्या मान रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ माइनस बी बटे ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है सी बटे ए, ये हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना सी बटे ए। ऊपर पहले हल करो, ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये होगा जी माइनस 2c और बटे कितना। अच्छा ये नीचे में है, वो कल्टी मार के चला जाएगा, ऊपर ए और नीचे क्या, तो जानते हैं इसको, तो बेसिक बात है। यहाँ एलसीएम लीजिए ए स्क्वायर, अंदर में एलसीएम ले रहे हैं, तो ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस 2ac और इधर हो गया ए बटे सी, यही तो होगा। तो एक ए से एक ए काट दो, कट जाएगा। ऊपर बच गया बी स्क्वायर माइनस 2ac और नीचे ए ही बचा और इसी क्या हो गया, ये तो आंसर होना चाहिए जी। हो गया सबका। अच्छा देखिए हिसाब एक भी नहीं मिलेगा अगर तरीका और प्लस जो बताया गया है इसके बनाने के लिए कार्यक्रम जो बताया गया हिसाब बनाने के लिए, वो सब याद रखोगे, हिसाब बनेगा। नहीं बनेगा, हिसाब समझोगे भी तभी जब जो एक्सरसाइज करने के लिए आवश्यक बात है उसको ध्यान में रखोगे, तभी समझ भी सकते हो। समझ में भी तभी आएगी, समझ लिया। इसलिए जो बताया जाता है हिसाब उसको पहले ध्यान से पढ़िए। हिसाब बनाने के लिए जो मंत्र दिया गया है उसको दिमाग में रखो, और कैसे उसका उपयोग करना है इसको दिमाग में रखो, हिसाब सब बनेगा। एक भी हिसाब यहाँ नहीं है, अब नहीं पढ़ोगे तो फिर तो कोई उपाय है नहीं। अभी 2 ही चैप्टर में आया, अभी दूसरा चल ही रहा है, धीरे धीरे तीसरा होगा, चौथा होगा, 5वां के बाद छोड़ दे पढ़े ले, दूध नहीं बनो है। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग में है, पढ़िए। सहायता के लिए इस पर भी है, मर्जी जिधर से जो करना है करे।